इसी बात पर हमारा स्लोगन है कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव को छोड़कर बात करो अधिकार की, छात्र युवाओं को जोड़कर। अधिकार और जमात, ये मूल हमारा उद्देश्य है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि जात पात दहेज प्रथा तोड़ दो, समाज की परवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो उनके इतिहास को हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नमीर साहब देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व जो कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा पटेल। क्या कुछ कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले वीडियो सुनिए। आज उस संपूर्ण क्रांति आवाहन के 50 वर्ष पूरे हो गए। पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम द्वारा इस ऐतिहासिक जो छात्र आंदोलन का 50 वर्ष पूरा हुआ, हम लोग स्वर्णिम वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम वर्ष के तहत हमारा एक मिशन है, हमारा अभियान हर घर भारतीय संविधान। हम लोग जन जन तक जाएंगे और हर घर भारतीय संविधान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में 5 जून 2025 को विद्यापति भवन में जेपी छात्र आंदोलन का स्वर्णिम समारोह मनाएंगे। और उस स्वर्णिम समारोह के अवसर पर हम लोग छात्र विरासत नामक पत्रिका का भी विमोचन करेंगे, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा है और जो नई पीढ़ी है, जो देश के हमारे कर्णधार हैं, हम सभी युवा साथी और हमारे बाद वाली पीढ़ी, तो विशेषकर हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आ रही है वो बहुत सारे बातों से अनभिज्ञ हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं जान रहे। विशेषकर जेपी छात्र आंदोलन की बात करते हैं तो उसके बारे में नहीं वो जान रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि उनकी विचारधारा को पुनर्स्थापित किया जाए और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहला हमारा प्रचार प्रसार होगा। और वहाँ के विद्यार्थियों को हम लोग संविधान भी रूबरू कराएंगे, संविधान भी भेंट करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ें और जानें। आपने बहुत अच्छा स्लोगन भी लिखा है, जात पात से ऊपर उठना है। बिहार की जो आबादी है 14%, जी जी, उसमें से 9% आबादी वो है जो 29 साल से नीचे है। जी जी, वो युवा आज बिहार का भविष्य हो सकता था, लेकिन आज वो अंधकार में है। उसको ना यहाँ रोजगार मिल पाता है और जितने राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो जात पात में बांट के उसको छोड़िए। इस पर क्या कहें? इसी बात पर हमारा स्लोगन है कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव को छोड़कर बात करो अधिकार की, छात्र युवाओं को जोड़कर। अधिकार और जमात, ये मूल हमारा उद्देश्य है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि जात पात दहेज प्रथा तोड़ दो, समाज की परवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो उनके इतिहास को हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं और जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि जो आपकी असल हक है, जिसकी हकमारी हो रही है। आपने अच्छा सवाल किया, राजनीति के क्षेत्र में कितना हकमारी है छात्र युवाओं का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हर पार्टी के छात्र युवा जो संगठन है, केवल और केवल भीड़ जमाने का एक तंत्र है। न नियमित रूप से बिहार के किसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ की चुनाव होती है, न सीनेट सिंडिकेट में छात्र युवाओं का स्थान है। तो मिलता क्या है? बोर्ड आयोग निगम में देते हैं कि एमएलए और एमएलसी का टिकट देते हैं। आप मानते हैं कि जब आप ये आंदोलन शुरू करेंगे तो युवा आपके बात को समझेंगे, अध्ययन करेंगे और आपके साथ आएंगे, और जो उसके ऊपर जो बीत रहा है उसको खुद ब खुद वो समझ पाएंगे कि उसके साथ क्या हो रहा है, जात पात में बांटा जा रहा है उसको, और वो अपना विकास को खुद ख़त्म कर रहा है। एक प्रयास है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग एकजुट ही हो जाएंगे।
एक फिल्म में डायलॉग भी बोली गई थी कि ऊंची दुकान फीकी पकवान फद्दर की लंगोटी चांदी की पिगदान 100 में से 90 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। तो हम अगर 10% युवा को भी जागरूक कर लेते हैं तो ये 10% जो है तकदीर बदल सकती है। अब उसका प्रयास ही न किया जाए, जैसे आज 50 वर्ष पूरे हो गए, किसी ने प्रयास नहीं किया। तो हम ये आईना दिखाना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि देश जो है युवाओं का देश है, छात्र युवा देश के कर्णधार हैं, इनमें ऐसी ताकत है, ऐसी धार है कि किसी भी हवा की रुख को मोड़ सकते हैं। हम लोग बैठ के ताली बजाते हैं लेकिन अपनी ऊर्जा को वहीं तक सीमित कर देते हैं। हम चाहते हैं कि छात्र युवाओं को जागरूक किया जाए और उनकी असल ताकत जो है, आज कह रहे हैं ना कि 65 से 70% लगभग हमारी आबादी है, हमारी भागीदारी है, तो हिस्सेदारी कहाँ है? लोग तो कहते हैं कि हमारा इतना जात का परसेंट है, इतनी भागीदारी है, तो इतनी हिस्सेदारी है। तो ये जो बड़ी जमात है जिसका कोई जात नहीं, एक वर्ग है और सबसे शिक्षित, सबसे मजबूत, शक्तिशाली वर्ग जो है वही सबसे ज़्यादा शोषित और वंचित वर्ग है। हम उसी समुदाय की बात करेंगे, छात्र और युवाओं के अधिकार की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि सक्रिय राजनीति में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और राजनीति में भी आप एक चपरासी का वैकेंसी निकालते हैं तो शैक्षणिक योग्यता मान लेते हैं, लेकिन राजनीति में भी शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं, इसको भी स्थापित किया जाए। आप अपने संविधान में तरह तरह का संशोधन कर रहे हैं तो इसमें भी संशोधित कीजिए, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता का मापदंड तय किया जाए। ये हम लोग का प्रयास होगा। और जयप्रकाश नारायण जी के जो विचारधारा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा प्रयास होगा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने विषय प्रणाली में शामिल करे। सुना प्रदेश अध्यक्ष जो हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 जून को जेपी छात्र आंदोलन का 100वीं समागम मनाया जाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया बंधु को बताया गया है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना। धन्यवाद।